Assalamu alaikum. Hello, you all. Hope you all are well and safe at your homes. आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट टेक्सटाइल फाइनल एग्जामिनेशन जूरी। और मोस्टली ऐसा होता है कि काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में इंटरनेशनल और नेशनल बेस पे तीन जूरीज होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम काउंट होते हैं जो थीसिस स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाए अबाउट यूर क्वेश्चन आंसर्स, काम को किस तरह से प्रेजेंट करना होता है, किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देना होता है और किस तरह से काम को जस्टिफाई करना होता है। बेसिकली होता ऐसा है कि आपने जब एग्जामिनेशन में कोई भी आप एग्ज़ाम में बैठते हो, आप एग्ज़ाम देते हो, तो आप उसमें क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हो, रिटन में लिखते हो। लेकिन जब वाइवा हो रहा होता है तो आपके साथ वो जो भी बात होती है उसको डायलॉग कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है, देन आपने उसका आंसर देना होता है और जस्टिफाई करना होता है अपने काम को अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू टेक्सटाइल प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंग टू टेक्सटाइल जो भी आपका एक प्रोसीजर्स हैं उसके हवाले से। ठीक है, तो नंबर वन इज़ दैट कि जब भी हम कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसका क्या प्रोसीजर है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, वो मैं अपनी प्रीवियस आपको वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। अब उस प्रोसेस से आप लोग निकल आए, देन अब नाउ आपका टाइम है जूरी का। तो जूरी में आपके पास फर्स्ट जूरी होता है, उसके पास उसके अंदर नेसेसरी होता है अकॉर्डिंग टू योर सुपरवाइज़र क्या चीज़ें आपने वहाँ तक बनानी है। और बेसिकली स्टोरी बोर्ड, आपका मूड बोर्ड एंड आपके जो है रिसर्च आपकी जितनी भी होती है, स्टोरी बोर्ड इट मीन्स रिसर्च बोर्ड। और उसके अलावा आपका जो भी बेसिक की स्केचेस होते हैं, आपकी इंटरनेट रिसर्च होता है, आपका अपना कॉम्पोजिशन ड्राइंग्स होती हैं, और उसके बाद डिज़ाइन कॉम्पोजिशन, देन ऑल। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बेसिक इस प्रोसेस के बाद अपना कॉम्पोजिशंस में चले जाते हैं। कॉम्पोजिशंस के बाद वो लोग अपना फर्दर जो काम होता है, जैसे कलर स्कीम को चूज़ करना, एडोब के ऊपर काम कर रहे हैं। एडोब इट मीन्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, केट के सब्जेक्ट एक उसमें जिसमें आपको मोस्टली पीएस पे या इलस्ट्रेटर पे आपको डिज़ाइन कंपोजिशंस, लेआउट्स, पैटर्न्स में काम करना होता है। तो टॉपिक आपका सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले जब जूरर के सामने आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है तो आप उसके अंदर इंट्रोडक्शन देते हो, जो आपका टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन बेसिक। फर्स्टली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हो, हु आर यू, और आपका क्या टॉपिक है और उस टॉपिक का रीज़न क्या है। अच्छा, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो आपका रीज़न होता है टॉपिक का, कि आपने ये क्यों लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अगर सब्जेक्टिव टॉपिक है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई मीनिंग सोसाइटी को जाएगा, हमारे लोगों तक पहुंचेगा। जैसे कि फ़ाइन आर्टिस्ट कैनवास के ऊपर काम करते हैं या कोई भी ऐसा फॉर्म बनाते हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स उसकी निकल रही होती हैं, मतलब एक मैसेज कन्वे होता है लोगों की तरफ। तो टेक्सटाइल डिज़ाइनर हमेशा जब भी कोई काम कर रहा होता है उसका मेन एक मोटो ये होना चाहिए कि मुझे अपनी चीज़ बेचनी है। ठीक है, आप फाइनल कंक्लूजन तो यही है, चाहे आप उस काम से मैसेज दो, चाहे आप उस काम से किसी को कुछ मेंशन कर रहे हो, चाहे आप वो काम अपने लिए कर रहे हो, सबसे जो एक मेन काम करने का फॉर्म है वो यही है कि आपने वो चीज़ मार्केट में सेल करना है। तो हमारा क्या थॉट होना चाहिए, टारगेट मार्केटिंग। मतलब जूरर आपकी जब आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, आपसे पूछता है कि आपका क्या टॉपिक है, ये क्यों लिया, इसकी क्या मीनिंग है, और इसके अलावा आप ये भी ले सकते थे। तो आपने जस्टिफाई अपने आप को ऐसे करना है, आपके पास अव्वल तो सारा जितना प्रोसीजर आपके पास काम का है, जो सुपरवाइज़र के अकॉर्डिंग आपको कलेक्ट करना था, बनाना था, वो आप बना चुके हो। आप उसको वो काम मेंशन करोगे प्रोसेस के साथ। फर्स्टली आप बताएंगे ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा रिसर्च बोर्ड है, देन इन इस रिसर्च बोर्ड से ये मेरी ड्राइंग्स हैं, देन ये मेरी कॉम्पोजिशंस हैं। ठीक है, जब आपकी कॉम्पोजिशन उनके सामने आएंगी तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी ज़रूर जो कि डिफरेंट क्राइटेरिया में काउंट हो रही होंगी, जिसमें आपको मोस्ट जो एक फ़र्स्ट पॉइंट होता है आपसे बात करने का, जूरर को आने का और आपसे मिलाने का, वो जस्ट ये होता है कि आपको एक ऐसा बंदा सामने आपके लोगों के आए जो कि मार्केट को, इंडस्ट्रीज़ को, एकेडमिक हिसाब से और एक सोशल लिहाज से हर चीज़ को जानता हो।
तो वो आपसे बहस कर सके आपके काम के हवाले से, आपको और मज़ीद एक्सप्लोर कर सके। तो आपके पास अगर हर चीज़ क्लियर है, आपके पास सब चीज़ों के मवाद मौजूद हैं, तो आप उन चीज़ों में उनसे डिस्कस कर सकते हो और वो आपको उनमें गाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात, हमारी जो गलती होती है फर्स्ट, हम अपनी चीज़ को सही कहने में लग जाते हैं। मतलब हमने जो काम किया है वो 100% है और यही ऐसे ही होगा। अगर कि आप इस बहस में आ रहे हो और आप ये बहस कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके पास उसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस होने ज़रूरी हैं। ठीक है, आप उस चीज़ को जस्टिफाई करो, अगर ये होगा तो कैसे होगा। क्योंकि फर्स्ट थिंग ये होती है कि आपने जस्ट बात नहीं करनी है, आपने उनको अपना रिसर्च, अपना की इसके ज़रूर मेंशन करना है कि मैंने इस तरह से सोचा है। जो आपने सोचा है उसका आपके पास फिज़िकली आप उनको प्रैक्टिकल दिखाओगे ज़रूर कि ये चीज़ मैंने सोची है, इस तरह से मैं इसको आगे लेके जाऊँगा। ठीक है, टॉपिक क्यों लिया, इसका पहला आपके पास जो एक फॉर्म आना चाहिए वो ये है कि रीज़न जो भी हो वो स्ट्रांग हो, और डेफिनेटली आप पहले से प्रिपेयर होते हो अपने जूरर की तरफ से, अपने सुपरवाइज़र की तरफ से, जो भी आपका एकेडमिक टाइम गुजरा होता है उसमें आपको पता होता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। तो कभी भी अगर आपको इस टाइम में भी ये लग रहा है कि आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, और वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, अपने ऊपर आपने ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट किया है, तो प्लीज़ आप उस टॉपिक को उस टाइम चेंज भी कर सकते हो। ये आपके पास फर्स्ट जूरी में ऑप्शन आता है। इससे पहले आपने ये सोचना चाहिए कि 110% आपने फाइनल करके देन आपने उस चीज़ के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप चीज़ टॉपिक का रीज़न बता रहे हो, नंबर 1, टॉपिक का जो रीज़न बताओ वो आपके काम को जस्टिफाई करे, ये सोचिए बताना है। क्योंकि जब आप जूरर को कोई भी अपना टॉपिक का रीज़न बताते हो कि मैंने इस वजह से उठाया है, तो उसके जहन में वो चीज़ ज़रूर होती है कि आपने ये बताया, और आपके काम में अगर उसको वो चीज़ ना दिखे देन आप उसमें फिर फंसते हो, देन आपके लिए फिर क्वेश्चन आंसर्स और मज़ीद स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 2, अपनी ड्राइंग्स और अपनी कॉम्पोजिशंस में आपको डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए कि मेरी ड्राइंग्स कौन सी थी जो मैंने पहले की थी और कॉम्पोजिशन कौन सी है। बाज़ दफ़ा हम सारे काम को मिक्स कर देते हैं और उस टाइम कन्फ्यूजन में हम बस इसे सामने रख देते हैं कि ये मेरी ड्राइंग्स है, ये मेरी कॉम्पोजिशन है, या आप कहते हो ये मेरा काम है। तो सबसे मेन चीज़ ये होता है आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंट, और आपको 100% ये कम्प्लीटली पता हो कि आपने क्या काम किया है, किस तरीके से किया है, और हर चीज़ में आपने उनकी सुननी होती है और उनकी गाइडेंस देनी होती है उन्होंने आपने। ठीक है, जो चीज़ वो आपको गाइड कर रहे हैं उस चीज़ पे अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप उनको आंसर करें, आप उनसे क्वेश्चन भी ज़रूर करें कि ये कैसे होगा। सही, क्योंकि फर्स्ट जूरी में आपके पास सारा ये सिनारो होता है कि आप जितना भी क्लियर हो सको मज़ीद, क्योंकि कन्फ्यूजन्स कभी भी आपकी फाइनल तक भी ख़त्म नहीं हो पाती। आपको ऐसा लगता है कि मज़ीद काम करना चाहिए और कुछ होना चाहिए था, और मज़ीद चीज़ें मेरे पास ऐसी होती मैं करना चाह रहा था बट टाइम की वजह से नहीं कर पाया। तो हमारे पास बहुत वसी फॉर्म्स होते हैं, लेकिन हम छोटे टाइम में कम ही कर सकते हैं। तो उन कम चीज़ों को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, ये आप लोगों का अपना अपना क्रिएटिविटी है। अच्छा, नंबर 3, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि तरीका कलर्स यूज़ करने का, पेंसिल यूज़ करने का, पेन यूज़ करने का सबको आता है, लेकिन किस तरह से आप उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, जो आपका एक ड्राइंग है, जो आपका लाइन वर्क है, उसको आप किस तरह से बना रहे हो, ये आपका अपना क्रिएटिविटी है, क्वालिटी है आप लोगों का। जितने भी आज डिज़ाइनर्स फेमस हैं उनका एक अपना एक कोई ना कोई ख़ास उनकी एक मतलब मैं कहूँ कि आइडेंटिफिकेशन है। सही है, जब भी आप किसी फेमस डिज़ाइनर को अपने जहन में लाते हो तो उसका काम एकदम से आपको क्लिक होकर उसके कपड़े आपके सामने आ जाते हैं जहन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक फॉर्म कंटिन्यू रखा है। अगर कोई फेमस एक ब्रांड है, अगर हम काफ़ी सारे मैं डिज़ाइनर्स के नाम ले चुकी हूँ पहले भी, तो उनका एक आइडेंटिफिकेशन समझ आ जाता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ से है ज़रूर। सही है, तो आपका मेकिंग ऐसा होना चाहिए जो कि प्रीवियस टेक्निक से डिफरेंट हो। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। क्वांटिटी ऑफ वर्क इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आपने को 10 चीज़ें करनी थी, आपने उन 10 चीज़ों को 1000 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। नो, हर चीज़ में अगर आपकी क्रिएटिविटी है देन 1000 भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, बट जो डिफरेंट क्वालिटी वाइज चीज़ होगी उसमें आप आगे जाते हो। ठीक है,
काम की क्वांटिटी है, आपने हर प्रोसेस करना ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये परसीव किया जाता है, आप लोगों को देखा जाता है कि स्टूडेंट को सारी खबर है कि नहीं। लेकिन उसके बाद जो आपके पास टाइम होता है उसमें आपने क्वालिटी ऑफ वर्क पे मेहनत करनी होती है कि काम आपने किया है लेकिन उसके अंदर की क्वालिटी है, उसके अंदर लग रहा है आपने टाइम दिया है या नहीं दिया। तो जितना भी आप ड्राइंग कर रहे हो, जितना भी आपकी मेकिंग है, उसको अपना क्वालिटी से डेवलप करो। वही चीज़ें इंटरनेट पे भी पड़ी होती हैं। बाज़ दफ़ा दुनिया काम कर रही है, सिर्फ हम लोग नहीं काम कर रहे, हर लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन आइडिया को कैसे डिफरेंट बना रहे हो, इट्स अप टू यू। ये आपका प्लस पॉइंट है। सही है। तो सबसे फर्स्ट थिंग आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट, बात करने का तरीका। सब सेकंड थिंग आपकी इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग योर वर्क। थर्ड थिंग, आपने जो काम वहाँ पे मेंशन किया उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है और प्रोसेस के साथ मेंशन करना है। उस पर आपसे बहस ज़रूर होगी कि ये ऐसे नहीं हो सकता था, ऐसे हो सकता था। तो जो आपने सोचा है उसको आपने जस्टिफाई करना है ईजीएस्ट तरीके से। और ये नहीं सोचना कि जो हमें आंसर मिल रहा है हमें मतलब डिस्करेज कर रहा है। नो, आपको अगर किसी चीज़ पे डिस्करेज भी किया जाएगा तो वो भी आपके फ़ायदे के लिए होगा कि इससे मज़ीद आगे सोचो। ठीक। तो आपने पॉजिटिव चीज़ें उस टाइम ड्यूरेशन में आपने उठानी है, समझनी है। और जो चीज़ें नहीं समझ आ रही, जो आपको लग रहा है कि आपके काम को डिस्करेज किया गया है या कुछ भी, आपने उन चीज़ों को साइड पे करना है। अगर आप इस चीज़ में ट्राई करोगे बाद में कि हमें क्यों डिस्करेज किया गया और हमारा इंसल्ट हुआ, तो आप कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकते, गुड वे में आप नहीं जा सकते। सही है। और सबसे लाजमी ये बात होती है कि जब आपके जूरी कंप्लीट हो जाता है, आपका सर्वे हो जाता है आपके ऊपर कि अच्छा ये स्टूडेंट इस इन चीज़ों में काम कर रहा है, गुड है, आपको एडवाइसेस मिल जाते हैं, तो आपने खुद ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा काम अब मेरा रिजेक्टेड है, कौन सा काम मेरा अब सिलेक्टेड है। ये आपको कभी भी जूरर नहीं बताता कि इसको छोड़ दो, ये काम ख़त्म करो, इस काम को कंटिन्यू करो। आपको गाइड ज़रूर, एडवाइस ज़रूर करता है, लेकिन ये आपने डिसीजन खुद लेना होता है। क्योंकि आप अच्छा काम तभी कर सकते हो जब आप मुतमईन हो अपने काम से। सही। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी पिक्चर्स ड्यूरिंग वॉइस चली होंगी जो कि हमारे प्रीवियस एग्जीबिशंस की पिक्चर्स थी, जिसमें सब्जेक्टिव भी थे, ऑब्जेक्टिव टॉपिक भी थे, काफ़ी सारा काम था, काफ़ी सारा फाइनल प्रोडक्शन खूबसूरत था। लेकिन फाइनल प्रोडक्शन कोई अहमियत नहीं रखता। हमेशा जो आपका प्रोसेस होता है वो आपका जो है 99% अहमियत रखता है। जो उस पर आपने ज़्यादा वर्कआउट किया होता है, मेहनत किया होता है, वो आप इधर उधर कर देते हो। तो आपने जो आगे मेंशन करना है, फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो जो आपका इम्प्रेशन हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, सिर्फ काम के हवाले से नहीं, सेल्फ आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पे पहले तो स्ट्रांग होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। देन आपका काम उन चीज़ों को जस्टिफाई करे। सही। आफ्टर ज्यूरी ये आप लोगों ने खुद देखना है कि कौन सा काम आपका किया हुआ रिजेक्ट है, उस पर आपने मज़ीद नहीं काम करना और मज़ीद आगे सोचना है। तो ये एक छोटा सा टाइम होता है कंप्रेस किया हुआ, जो आपका थीसिस ड्यूरेशन होता है, उसमें आपने एक बड़े फॉर्म को जो आपने सोचा होता है दिमाग में, एक जल्दी जल्दी और फास्टली आपने उन चीज़ों को प्रैक्टिकली प्रेजेंट करना होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, अपने काम के हवाले से भी और लर्निंग प्रोसेस के हवाले से भी। बैकग्राउंड में जितनी भी वीडियोस, जितना भी पिक्चर्स मेंशन था, वो जस्ट आपके लिए एक इंटरेक्शन रखने के लिए था कि आपको चीज़ों की समझ आए और आप जो सर्च आउट कर रहे होते हो कि जूरी के इंटरव्यूज़ क्या होते हैं या जूरी के क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि हम क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो इंटरनेट से गूगल करके देख रहे हैं। तो इंटरनेट पे इनके हवाले से कुछ भी नहीं है, सबका एक जो एक बेसिक आपका जनरल नॉलेज होता है या बेसिक आपको गाइड किया जाता है, तो इंटरनेट ऑल ओवर चीज़ों से भरा हुआ है। मतलब उसमें टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी आ रहा है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी है, टेक्सटाइल आर्ट भी है, तो वो सब चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, फाइनल में एक बात आप लोगों से करना चाहूँगी कि काफ़ी मेरे पास ये क्यूरीज आई थी कि टेक्सटाइल आर्ट में तो हमारा काम नहीं जाएगा अगर हम जस्ट फिगरेटिव को लेकर आ जाएं, अगर हम बिल्डिंग्स को लेकर आ जाएं। तो मैंने ये चीज़ प्रीवियस वीडियोस में भी मेंशन किया है कि टेक्सटाइल आर्ट उन टेक्निक्स से होता है जिन टेक्निक्स में टेक्सटाइल मटेरियल तो यूज़ हो,
लेकिन टेक्सटाइल डिज़ाइन के मेजर सब्जेक्ट्स ना यूज़ हुए हुए हों। अब इट्स दैट इज़ अ सिंपल थिंग कि आपके पास आपने 4 इयर्स स्टडी किया, आपको पता होगा टेक्सटाइल डिज़ाइन के मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं। सिंपल, नंबर 1 वेविंग, फैब्रिक प्रोडक्शन मेथड, नंबर 2 प्रिंट, प्रिंट डिज़ाइन, उसमें स्क्रीन प्रिंट आ गया, ब्लॉक प्रिंटिंग आ गया, ऑल जो टेक्निक्स हैं प्रिंटिंग टेक्निक्स, ठीक है। नंबर 3 आपका जो एम्ब्रॉयडरी टेक्निक है, उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फैब्रिक के ऊपर काम किया जा रहा है। फैब्रिक बनाने से लेके उसके विविंग के थ्रू डिज़ाइन आप फैब्रिक को कर रहे हो, आप फैब्रिक के बने हुए फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरीज कर रहे हो, आप किसी भी तरह से उसके ऊपर थ्रेड्स का एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग, प्रिंटिंग काम उसमें लेके जाओ, वो सारा टेक्सटाइल डिज़ाइन में इंक्लूड है। सिंपली आपने जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स टेक्सटाइल डिज़ाइन में पढ़े, वो सारे आपके अगर यूज़ हो रहे हों और डिज़ाइन मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन क्रिएट हो रहा है, तो वो टेक्सटाइल डिज़ाइन है। टेक्सटाइल आर्ट इट मीन्स कि आपने जो भी चीज़ें पेस्ट की हैं, आप उनको वीव के थ्रू नहीं कर रहे हो, उसमें डिज़ाइन नहीं दिख रहा। आप एक लैंडस्केप बना दो विविंग के थ्रू, लेकिन उसके अंदर आप जस्ट पेस्ट कर रहे हो, कॉटन पेस्ट कर रहे हो, आप उसके ऊपर थ्रेड कपड़े के ऊपर पेस्ट कर रहे हो, आप डिफरेंट मटेरियल आप जस्ट उसकी पेस्टिंग कर रहे हो, तो वो टेक्सटाइल आर्ट में इंक्लूड होगा। उसमें आपका कोई भी टेक्सटाइल डिज़ाइन का मेजर सब्जेक्ट्स नहीं काउंट हो रहे, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट आपके लिए आंसर था मेरा इस बात का। आप इस पे थोड़ा सा सोचोगे और थोड़ा सा इंटरनेट से गूगल करोगे, यहाँ पे वीडियो भी एक मेंशन्ड है टेक्सटाइल आर्ट और टेक्सटाइल डिज़ाइन का कन्फ्यूजन के ऊपर, उसमें भी सारी चीज़ें ये जस्टिफाइड हुई हुई हैं, मैंने मेंशन किया है। तो अगर आप लोगों को कोई और लर्निंग मिलती है तो प्लीज़ आप मुझे और मज़ीद मेंशन करो, जिससे मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो कि ऐसा भी है। क्योंकि नॉलेज और एजुकेशन का कोई एक बाउंड्री नहीं है, जितना आप ज़्यादा लर्न करोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में आइडिया आएगा, आप उतना ज़्यादा अपने काम को इन्हांस कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल वीडियो था आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मे भी थोड़ा सा इसमें से गाइडेंस मिले, आप लोग रिलैक्स हो और हैप्पीली हो के अपना 100% देकर आओ। मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट सबके लिए। अपना बेस्ट दीजिए और अच्छे से अपना जो भी फाइनल काम हो उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।